नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स लखीसराय। अभी जहानाबाद लोकसभा में मौजूद हैं। देख सकते हैं आशुतोष कुमार जी का काफिला आज जा रहा है। रोड शो होना है क्योंकि शहाबुद्दीन जी का बेटा आज उसामा साहब आशुतोष कुमार के साथ रोड शो करेंगे जहानाबाद में। देख सकते हैं जहानाबाद में आशुतोष कुमार के साथ घूम रहे हैं पूर्व सैनिक, बेगूसराय से आए हुए हैं। इनसे जानने का कोशिश करेंगे क्या माहौल है इस बार जहानाबाद में। पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरी ओर से स्वागत, अभिनंदन। घूर रहे हैं आशुतोष कुमार जी के साथ, कैसा माहौल इस जहानाबाद में? देखिए, आशुतोष जी के साथ हमारा बहुत पुराना अपना भाईचारा है और बिकॉज आशुतोष जी खुद भी फौजी रहे हैं तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि आशुतोष जी का सपोर्ट करें। रही बात, मैं 2-3 दिन से यहाँ कैंपेनिंग में हूँ और मैंने जो देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत हार को अगर आप दरकिनार कर दीजिए तो आशुतोष जी एक मिसाल जरूर कायम करेंगे और वो जो चीज़ 4 के बाद आपको 5 को पेपर में नजर आ जाएगा। जहानाबाद में? यस, जहानाबाद में। चूँकि जहानाबाद में जो भाजपा भूमिहार और ब्राह्मण वोटर को अपना खानसामा समझता है, बड़ा हिल समझता है, नौकर समझता है कि ये जाएंगे कहाँ। और ऐसा कई नेताओं ने बोला भी है कि भूमिहार ब्राह्मण जाएगा कहाँ अगर हमको वोट नहीं देगा तो। सेम उसी तरह राजद जो है माँ और बाप का समीकरण बना करके कि भाई मुस्लिम जाएंगे कहाँ, मुस्लिम के पास कोई नहीं है। लेकिन यहाँ के मुस्लिम भी बढ़ चढ़ करके करें, हमारे पास विकल्प का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम जो है बढ़ चढ़ के आशुतोष, चूँकि आशुतोष जी यहाँ के मुस्लिमों के विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहे हैं, यहाँ के भूमिहार ब्राह्मणों के साथ खड़े रहे हैं, यहाँ के शोषित वंचितों के साथ खड़े रहे हैं। तो आशुतोष जी की जो लड़ाई है यहाँ किसी व्यक्ति विशेष, किसी दलगत राजनेताओं से नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं सर, इमाम गजाली शेखपुरा के जिला अध्यक्ष है लोजपा के, वो भी आशुतोष कुमार जी के साथ कैंपेन कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बार कि मुस्लिम और भूमिहार राजपूत एक हो सकते हैं क्या? देखिए, इमाम गजाली जी 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत हुआ था बेगूसराय में, प्रांतीय पंचायत था। उसमें अन्य जिलों के, इवन यहाँ यूपी वगैरह से बहुत से लोग आए थे। उसमें भी इमाम गजाली जी हमारे मंचस्थ थे वहाँ पर और उन्होंने संबोधन किया था लाखों लोगों को। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी लग रहा है कि आशुतोष जी के साथ मिल करके एक नया प्लान बनाया जाए, बिहार के विकास का प्लान बनाया जाए, बेरोजगारियाँ जो इतना है बेरोजगारी के उन्मूलन का प्लान बनाया जाए, गरीबी उन्मूलन का प्लान बनाया जाए, वृद्धाओं के साथ, विधवाओं के साथ जो पार्शलिटी हो रही है वो पार्शलिटी ना हो। यही मिशन है, इसलिए गजाली जी बढ़ चढ़ करके सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने कहा भी है, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी के बेटे आना हिना साहब को भी था, उनकी मोहतरमा को, लेकिन उनके लड़के आ रहे हैं। बहुत मतलब खुशी की बात है। यहाँ के सारे अरवल और जहानाबाद के जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं काफ़ी खुश हैं उसामा जी के आने से। क्या लग रहा है आज उसामा साहब आ रहे हैं, आशुतोष कुमार के साथ जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे, क्या लग रहा है कुछ इफेक्ट पड़ेगा यहाँ? बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कुछ फैक्ट नहीं, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ के मतदाताओं का जो एक रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, चूँकि मैंने ऐसे भी थोड़ा आउटडोर हट करके भी मैंने बहुत लोगों से पूछा, बाजार में जा कर के घूम करके, तो बहुतों का कहना है, खास करके मुस्लिम संवर्ग के लोगों का, कि इस बार हम बल्ला छाप 4 नंबर पे बटन दबाएंगे। मुस्लिम समाज तो कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का, कांग्रेस का, कैसे आएंगे? नहीं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आरजेडी अगर मुस्लिम को कोर वोटर समझ रहा है, अपना बपौती समझ रहा है, खानसामा समझ रहा है, तो बीजेपी भी तो भूमिहार ब्राह्मण को अपना बपौती खानसामा समझ रहा है। देना तो किसी को कुछ है नहीं, ये दोनों सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। अभी आपने देखा ना, 4500 वैकेंसी निकली थी बिहार सरकार का सीएचओ का, उसमें एक भी सीट जनरल कैटेगरी का नहीं था। ऐसा तो कहीं संविधान ये नहीं कहता है कि जनरल को नहीं देना है, लेकिन उसका आवाज़ आशुतोष बुलंद किए। आशुतोष हर गलत का आवाज़ बुलंद करते हैं, हर गलत को निपटाने की कोशिश शुरू से 15 साल 20 साल से ये लगातार इसमें जुड़े हुए हैं और काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि बेगूसराय से हमारे जैसे पूर्व सैनिक भी यहाँ आकर के कैंपेनिंग करते हैं और बहुतों बेगूसराय से सैकड़ों लोग आए और गए, लगातार कैंपेनिंग चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार भूमिहार स्वर्ण समाज और मुस्लिम समाज इस बार जहानाबाद में अलग
पार्टी से हटकर आशुतोष कुमार सिंह जी के साथ जाएंगे? देखिए, भूमिहार की बात आप कर दिए ना, तो भूमिहार में एक कुल कलंकी आदमी हो गया हमारे साथ ही पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण बाबू। डॉक्टर अरुण बाबू की सहमति के बाद ही आशुतोष जी ने नामांकन किया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद डॉक्टर अरुण बाबू बसपा की, यूपी से बसपा का जूती ला करके जहानाबाद के सवर्णों के माथे पर वो जूती थोपना चाहते हैं। तो यहाँ जहानाबाद के सवर्ण, जहानाबाद के भूमिहार या जहानाबाद की आम आवाम भी, एक कोई भी आम आवाम बसपा की जूती को सर माथे नहीं रखेगा। अरुण बाबू इस लोकसभा में बाद में नॉमिनेशन कर करके कहीं न कहीं दूसरी दल के साथ मिलकर के अपना दूसरे को जिताने के फेवर में, आशुतोष जी को डिफीट करने के। लेकिन अरुण बाबू तो कह रहे हैं सर कि हम भूमिहारों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तो फिर आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप काहे बसपा से टिकट, आप तो यहाँ पूरा हाथ पाँव मार लिए। आप ऐसा कौन सा दल है, ऐसा 5 लोकसभा सीट में उन्होंने चाहा कि वहाँ से मिल जाए टिकट, नवादा से मिल जाए तो महाराजगंज से, यस अरुण बाबू, और इनको इससे जदयू से मिल जाए तो लोजपा से मिल जाए तो भाजपा से मिल जाए, नहीं मिला उनको। अंत में वो आखिर क्यों गए बसपा के शरण में? क्या लग रहा है भूमिहार इस बार उनके साथ जाएगा? जहाँ देखिए, मैं कल भी अरवल के चौराम और कई गांव में गया था, वहाँ के लोग बढ़ चढ़ करके आशुतोष जी को अपना प्यार दे रहे हैं, घुमा रहे हैं डोर टू डोर, और हमने देखा भी है। तो बिल्कुल पूरा बहुमत है इनके साथ। और ये तो मतदान संबंध था वह पुनः जहानाबाद में एक बार जहानाबाद से कायम होने जा रहा है, क्योंकि भूमिहार जो है वह सब दिन का बीजेपी का कैडर वोटर रहा, मुस्लिम समुदाय जो है वह राजद का कैडर वोट रहा, लेकिन ये दोनों समाज सिर्फ छला गया, इन दोनों समाज को छला गया है, इन दोनों को कुछ मिला नहीं है। इसलिए दोनों समुदाय आपस में तालमेल मिलाकर हम लोग चुनाव जहानाबाद में जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज स्वर्ण समाज 101 हो जाएगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है। चुनाव यहाँ जो है मुस्लिम समुदाय और भूमि स्वर्ण समाज एकत्रित होकर जहानाबाद के एक ऐतिहासिक बदलने जा रहा है, इतिहास बदलने जा रहा है। इतिहास बदलने जा जी रहा है। बिल्कुल। देख रहे थे दीपू जी ने साफ कर दिया, क्योंकि 1 महीना से आशुतोष कुमार जी के साथ कैंपेन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि इस बार भूमिहार मुस्लिम समाज दोनों एक होकर इस बार आशुतोष कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे जहानाबाद में। एक तरफा आशुतोष कुमार जी के साथ जा रहे हैं। कितना जाते हैं, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होना है, 1 तारीख को पता चल जाएगा कि भूमिहार समाज और मुस्लिम समाज बाकी में ही सही माने में आशुतोष कुमार के साथ गए हैं। ये तो 1 तारीख को वोट करेगा, 4 तारीख को गिनते हैं, 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि आशुतोष कुमार जी के साथ भूमिहार और मुस्लिम समाज एक तरफा कितना गया है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए टाइम से लखीसराय।